प्रतिशत परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी समस्त संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए बहुजन सफरनामा के कार्यक्रम में आज हमारे चीफ गेस्ट राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर केशवर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.आर. प्रशांत साहब, देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसा कि इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु जिन्होंने मानव और मानवता के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाया है, तो उनके जीवन संघर्ष, उनकी जीवन गाथा से हमारी आने वाली नई पीढ़ी अवगत हो सके, परिचित हो सके और उनके सपनों के, उनके विचार के आधार पर भारत को एक नया भारत, अखंड भारत बनाया जा सके, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये बहुजन महापुरुषों का सफरनामा शुरू किया गया है। तो इसे शुरू करने के लिए मैं आज के माननीय संचालक जी से निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रबोधनकार माननीय आचार्य जी इंजीनियर केशवर बौद्ध साहब से मेरा अनुरोध है कि आप सभी का विशेष अनुरोध स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा और आचार्य जी द्वारा। तो आचार्य जी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में उपस्थित आदरणीय जनों को प्रबोधन से लाभान्वित करें। माननीय आचार्य जी। हेलो जी, आ रही आवाज? हाँ जी आ रही। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको पुनः मैं 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे, तो बहुजन समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले, संघर्ष करने वाले सभी संतों गुरुओं को, महामानवों को, महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को मैं अभिवादन करता हूं। बहुजन सफरनामे के इस मीटिंग में आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और भी हमारे सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और जो भी इस वेबिनार मीटिंग में शामिल हुए हैं, हमारे शुभचिंतक, समर्थकगण, सभी को मेरा सादर जय भीम। ये एक बहुत अच्छी परंपरा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रारंभ की गई है। बहुजन महापुरुषों का सफरनामा, मान्यवर कांसीराम साहब के दौर में कहीं हम भूल न जाए, इस तरह का भी एक आंदोलन चलाया गया था। तो आज
इसी कड़ी में बहुजन आंदोलन का जो सफरनामा है उस पर ये हमारी मीटिंग चल रही है। इसमें समय समय पर जो भी हमारे महापुरुष पैदा हुए, संत गुरु पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए, शहीद पैदा हुए, या समाज को बदलने के लिए जिन्होंने बड़े कार्य किए, उन पर हमारे बुद्धिजीवी अपने विचार इस माध्यम से रखते हैं और एक तरह से समाज का मार्गदर्शन भी हो रहा है ताकि हम अपने महापुरुषों को कहीं भूल न जाएं या उन्होंने किस तरह के कार्य किए, क्योंकि भारत इस तरह का देश है कि यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में क्रांति और प्रतिक्रांति कहा। तो हमारे रास्ते के जो भी लोग हैं, जो भी विचारधाराएं हैं, उन पर पर्दा डालने का काम किया जाता है, उसे दबाने का काम किया जाता है, चाहे इतिहास के माध्यम से हो, किताबों के माध्यम से हो, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो। तो स्वाभाविक है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे समाज में जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं भी जानते हैं, पर जिन्होंने संघर्ष किया है छोटे स्तर पर भी, तो उनका समाज के बीच में व्यक्तित्व है या जो भी जीवन में उन्होंने कार्य किया है उसको समाज के सामने रखना, ताकि समाज में जो लोग हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकें, या जो नई पीढ़ी आ रही है वो नई पीढ़ी भी प्रेरणा ले सके और इस तरह के कार्य करने में अपना दायित्व निभा सकें, अपना योगदान दे सकें। ये बहुत जरूरी है, किसी न किसी को तो ये कार्य करना ही पड़ेगा। तो कार्य करने के लिए प्रेरित होना, प्रेरणा लेना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो यदि हम अपने महापुरुषों का या अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो जो प्रतिक्रांति है वो हमारी आने वाली पीढ़ी पर हावी होते जाएगी और उनसे यदि वो प्रेरणा लेंगे तो फिर समाज का भला नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो बहुजन महापुरुषों का सफरनामा शुरू किया गया है, ये बहुत ही एक नेक कार्य है, अच्छा कार्य है। हमारे बहुजन समाज में समय समय पर अनेक महापुरुष हुए, जैसे शुरुआत से प्रारंभ करें तो तथागत सम्यक संबुद्ध हुए 2500 साल पहले, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु का दर्जा भी दिया। संत कबीर जी हुए, उन्हें भी बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु का दर्जा दिया। संत शिरोमणि रविदास जी हुए, गुरु घासीदास जी हुए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक हुए, स्वामी अच्युतानंद हुए, ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज, संत कर्मा माता, बिरसा मुंडा, शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, शहीद माता दीन भंगी, क्रांतिकारी तिलका माझी, नारायण गुरुजी, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जोगेंद्रनाथ मंडल, बाबा साहब अम्बेडकर, साहब कांसीराम जी, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनका जिक्र यहाँ अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये बहुजन सफरनामा प्रारंभ किया गया है तो इस माध्यम से जो छूट भी गए हैं, जो हैं भी, जो छूट भी गए हैं, और उसके अलावा समाज में जिन लोगों ने बीच बीच में इस तरह के कार्य किए, चाहे बाबा साहब के साथ रहकर कार्य किए, चाहे मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ में रहकर कार्य किए, और जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका समाज के बीच में बहुत बड़ा योगदान है। तो जो चर्चित नाम हैं,
जिनका किताबों में जिक्र आता है, उनका तो जिक्र होना ही चाहिए, उन पर तो व्याख्यान होना ही चाहिए, उनकी जो भी कार्यप्रणाली रही हो या उनका जो भी जीवन संघर्ष रहा हो, उस पर तो बात होनी चाहिए। लेकिन जो किताबों में नहीं आ सकते, केवल हमारे बीच में रहे हैं, हमारे बातचीत में रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी इस बहुजन सफरनामे में उनको शरीक करना, उनको शामिल करना, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को पता चले कि इन व्यक्तियों का या इन कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये इस तरह का बहुत अच्छा एक कार्य चल रहा है। लेकिन क्योंकि आज मुझे यह अवसर दिया गया है, तो मैं इसमें जो अपनी बात रखना चाहता हूँ, उसमें ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी महापुरुष हुए हैं, तो महापुरुषों का किस तरह से मूल्यांकन होना चाहिए, उनकी समीक्षा किस तरह से होना चाहिए, उनके कार्यों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए। मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। एक तो भावनात्मक मूल्यांकन होता है। ये भावनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि इस भावनात्मक मूल्यांकन में हम महापुरुषों की बहुत जय जयकार करते हैं, रात और दिन उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनकी जयंतियों में तस्वीरों पर मालाएं चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सर झुका के उनके सामने अभिवादन करते हैं, उन पर बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा कार्य किया और इसीलिए हम आज इस मुकाम पर हैं। इस तरह से गुणगान किया जाता है। तो ये जो गुणगान होता है, ये एक तरह से भावनात्मक होता है। इस भावनात्मक गुणगान का जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, उस मूल्यांकन का समाज को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दूसरा मूल्यांकन क्या होता है? दूसरा मूल्यांकन होता है परिणाम कारक या तथ्यात्मक, कि वास्तव में जो भी महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से किस तरह का परिवर्तन लाया, किस तरह से परिणाम दिए, जिस परिणाम का नतीजा आज हम लोग हैं, या हम जो समझते हैं कि हमारे जीवन में जो बदलाव आया, जो हमको मान सम्मान मिला, हमको जो स्वाभिमान मिला, या जो हम शासन में, प्रशासन में, सभी जगह पर हमको भागीदारी मिली, तो जो भी मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी मिला है या भागीदारी मिली है, तो वो भावनात्मक मूल्यांकन की वजह से नहीं मिला है, भावनात्मक लगाव की वजह से नहीं मिला है। इसीलिए महापुरुषों का जो मूल्यांकन होना चाहिए, जो उनकी समीक्षा होनी चाहिए, वो इस आधार पर होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह के परिवर्तन लाए, किस तरह से परिणाम दिया, किस तरह से उन्होंने रिजल्ट दिया, और जिसकी वजह से ये इतने बड़े बड़े परिवर्तन आए। क्योंकि ये दो तरह का जो चलता है, उसमें तो उसमें भी जय जयकार या उनका मूवमेंट चला रहे हैं, उनका मिशन चला रहे हैं, इसीलिए हमारा साथ परिणाम कारक रहा, तथ्यात्मक रहा। आप नहीं भी कहेंगे हमारा साथ दो, तो भी लोग साथ देने के लिए तैयार होते हैं। आप नहीं भी कहेंगे कि दान करो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग दान करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए चूंकि आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह का वातावरण चल रहा है, और जो हम बार बार कहते हैं कि जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं, उससे क्रांति और प्रतिक्रांति के तौर पर ही देखना चाहिए कि हमारी क्रांति कैसी हो। जो प्रतिक्रांति आज हावी होते जा रही है, या प्रतिक्रांति आगे बढ़ते जा रही है, और इसीलिए सारे लोग आज एक इस एहसास के साथ में जी रहे हैं कि कल क्या होगा। तो उसी आधार पर परिणाम कारक हमें बात सोचनी चाहिए। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनका मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए,
ताकि हम नई पीढ़ी के लिए कोई नया विकल्प खड़ा कर सके, नया कोई प्लेटफॉर्म सही तरीके से खड़ा कर सके। हम चाहे जो भी संगठन चलाते हैं, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कार्य कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भावनात्मक लगाव छोड़कर, बुद्ध हुए ठीक है, बाबा साहब हुए, पेरियार हुए, ज्योतिबा फुले हुए, नारायण गुरुजी हुए, चोखा मेला हुए, नंदनार हुए, बिरसा मुंडा हुए, जो भी हुए, साहब कांसी राम जी हुए, लेकिन केवल उनके साथ में भावनात्मक अटैचमेंट रखने से बात बनने वाली नहीं है। बदलाव कैसे आएंगे, परिणाम कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा? जैसे कांसीराम साहब कहते थे कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होने चाहिए, रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है और इसीलिए इस तरह से मूल्यांकन करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। भावनात्मक में चिपके रहने से, तस्वीरों के साथ में चिपके रहने से या उनके जीवन की कुछ घटनाओं को बार बार दोहराने से बड़े परिवर्तन नहीं आने वाले हैं। जैसे हम दो उदाहरण समझ सकते हैं मूल्यांकन के लिए, कि जैसे एक बुद्ध का, तथागत सम्यक संबुद्ध का बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से मूल्यांकन किया। कई जो संगठन हैं, कई लोग हैं, कई बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बुद्ध के बारे में 50 प्रकार की धारणाएं बताते हैं कि बुद्ध ने ये सिखाया, बुद्ध ने ये किया। एक बार बुद्ध वहां जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया, एक बार बुद्ध श्रावस्ती में थे तो वहां ऐसा प्रवचन दिया। कोई भी आदमी हो, उसके जीवन में तो घटनाएं घटेंगी ही और उन घटनाओं के साथ उसके अपने कुछ विचार तो सामने आएंगे ही। लेकिन क्या बुद्ध का कार्य उतना ही था, उपदेश देना ही था, या बुद्ध ने कोई विधि सिखाई थी? तो इसका सही मूल्यांकन कौन करेगा? तो इसका सही मूल्यांकन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि वास्तव में बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध की विचारधारा क्या थी, बुद्ध ने क्या परिवर्तन लाए और उस परिवर्तन लाने के लिए क्या विधि अपनाई, क्या योजना लाई, कौन सी कार्यप्रणाली अपनाई। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल के बाद में बुद्ध का सही मूल्यांकन किया। हम उन्हें एक धर्म संस्थापक के रूप में भावनात्मक रूप से खूब उनकी पूजा करते हैं, त्रिशरण करते हैं, पंचशील करते हैं, बुद्धं नमामि कहते हैं, धम्मं नमामि कहते हैं, संघं नमामि करते हैं, अभिवादन करते हैं। ये सब ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या केवल इतना ही कार्य बुद्ध का था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भावनात्मक लगाव ना रख के परिणाम कारक बात सोची, तथ्यात्मक बात सोची कि वास्तव में बुद्ध का जो कार्य था वो क्या था, बुद्ध की जो विचारधारा थी वो क्या थी। ये मूल्यांकन बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल के बाद किया। 2500 साल के बीच में बुद्ध का सही मूल्यांकन नहीं हुआ। वो एक धर्म गुरु के रूप में, धर्म के संस्थापक के रूप में पूजे जा रहे थे। किसी की पूजा करने से कितना ही आप पूजा कर लो, दूसरे धर्मों में पूजा करने से हो सकता है कि आपका भला हो जाए, ईश्वर आप पर प्रसन्न हो जाए, लेकिन इस तरह की विचारधाराओं में किसी की पूजा करने से, मंगल कामना करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। तो ये उदाहरण हमारे सामने बहुत बड़ा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध का सही मूल्यांकन किया और ये बताया कि वास्तव में बुद्ध की ये क्रांति थी, वो भले हमें धार्मिक क्रांति के रूप में दिखाई देती है, लेकिन वो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की क्रांति थी, आर्थिक परिवर्तन की क्रांति थी, राजनीतिक परिवर्तन की क्रांति थी। जो उनके पहले समाज व्यवस्था चल रही थी, जिसे ब्राह्मणवाद अपना आदर्श समाज कहता था, तो बुद्ध ने उसका विकल्प बनाकर दिया दुनिया के सामने। भारत ही नहीं कहेंगे हम, पूरी दुनिया के सामने एक नया विकल्प बनाकर दिया कि इस तरह की समाज व्यवस्था जो है ये आदर्श नहीं हो सकती है, जहां पर असमानता हो, गैर बराबरी हो, लोगों को आजादी नहीं हो, महिलाओं को आजादी नहीं हो, चारों तरफ अन्याय ही अन्याय हो, अनैतिकता का बोलबाला हो। तो ये आदर्श समाज नहीं हो सकता है, चाहे कोई कितना भी अपनी उस व्यवस्था पर गर्व करे। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं,
ये गलत है। लेकिन बुद्ध ने एक नया विकल्प दिया कि ऐसी जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है, जहां अन्याय ही अन्याय है, जहां अनैतिकता का बोलबाला है, तो उसका विकल्प बुद्ध ने आदर्श समाज के रूप में दिया कि हमें नए आदर्श समाज बनाने की आवश्यकता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का पुनर्निर्माण, समाज का फिर से नए तरीके से निर्माण करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा समाज को। ये बुद्ध ने अपने जमाने में प्रारंभ किया, लेकिन उसके लिए जो जरूरत थी, वो जरूरत थी व्यक्तियों की, कि जो इस तरह का बदलाव लाएंगे। क्योंकि हर आदमी का जीवन का एक पीरियड होता है, काल होता है, वो उतने ही काल तक जीवित रहेगा, उसके बाद में उसका अंत हो जाता है। तो ये जो है लंबे समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया चलनी चाहिए, उसके लिए लोग ही लगेंगे। तो लोग किस तरह के लगेंगे, किस तरह के लोगों के माध्यम से इस तरह से नए समाज का गठन किया जा सकता है, आदर्श समाज का गठन किया जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है, आर्थिक परिवर्तन किया जा सकता है, राजनीतिक परिवर्तन किया जा सकता है। तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने फिर से ये बताया कि परिवर्तन तो लोग ही लाते हैं, व्यक्ति ही लाते हैं, किताबें नहीं ला सकती, कोई विधियां नहीं ला सकती, व्यक्ति ही परिवर्तन लाएंगे। तो उसके लिए तथागत ने भिक्खु संघ का निर्माण किया, प्रशिक्षित नहीं किया, निर्माण किया। एक एक व्यक्ति का निर्माण, एक एक व्यक्ति का निर्माण। और 2 दिन तक नहीं, 5 दिन तक नहीं, 10 दिन तक नहीं, 3 माह तक नहीं, 6 साल तक एक एक व्यक्ति का निर्माण, एक एक भिक्खु का निर्माण किया। और जब इस तरह का निर्माण किया तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रखी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि नैतिकता ही धम्म है, धम्म ही नैतिकता है और कुछ नहीं। बुद्ध ने अपने लिए अपने ही धम्म में कोई स्थान नहीं रखा। अपने स्थान पर उसने कहा मैं व्यक्ति हूं, मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज की पूजा करना है वो नैतिकता है, नीतिमत्ता है। और इसीलिए बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया नीतिमत्ता का, बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया नैतिकता का कि नैतिकता बड़ी अच्छी चीज होती है, नैतिकता बड़ी अच्छी चीज होती है। ये बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया। बुद्ध ने नैतिक लोगों की टीम खड़ी किया और किसी एक को नैतिक नहीं बनाया। किसी एक को बनाने की बात होती तो वो स्वयं बहुत बड़े नैतिक थे। अपने पीछे अपने ही जैसे नैतिक लोगों की फौज खड़ी किया, इतनी बड़ी फौज खड़ी किया कि बाद में हमने उसके परिणाम देखे कि जो ब्राह्मणवाद अपने उस आदर्श समाज पे गर्व करता था, वो ब्राह्मणवाद उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हुआ। और जो बुद्ध चाहते थे समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, बंधुभाव के आधार पर, न्याय के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, ऐसे आदर्श समाज की स्थापना प्रारंभ हुई। और प्रारंभ होने के साथ ही साथ उन नैतिक लोगों की टीम ने बड़े बड़े बदलाव लाए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में बताया कि उनकी वजह से ही इस देश में शूद्रों का राज आया, मतलब राजनैतिक परिवर्तन हुआ। उस राजनैतिक परिवर्तन की वजह से, क्योंकि वो कल्याणकारी राज्य साबित हुआ, तो उसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन हुई, मान सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला समाज को, सामाजिक परिवर्तन हुए, गरीबों की गरीबी दूर हुई, बगैर खून का कतरा बहाए गरीबों की गरीबी दूर हुई, खून नहीं बहाना पड़ा, आर्थिक परिवर्तन हुई। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका मूल्यांकन किया। इतना ही नहीं, बुद्ध के बाद में, तथागत के बाद में, उनके महापरिनिर्वाण के बाद में बहुत बड़ा साहित्य समाज के सामने आया, जिसे हम त्रिपिटक साहित्य कहते हैं, जिसमें धम्मपद भी आता है, अभिधम्म पिटक भी आता है। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिन्हें हम बड़े श्रद्धा के भाव से देखते हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन कौन करेगा?
हम में तो इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन तथागत के बाद 2500 साल के बाद बुद्ध के बराबर योग्यता रखने वाले, बुद्ध के लेवल पर पहुंचने वाले आधुनिक बुद्ध, जिन्हें हम बोधिसत्व के नाम से जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्ञान का विशाल सागर, और हर प्रकार का ज्ञान, कोई एक विषय का ज्ञान नहीं, केवल धर्म का ही ज्ञान नहीं, राजनीति का विशाल ज्ञान, अर्थशास्त्र का विशाल ज्ञान, कानून का विशाल ज्ञान, मानव शास्त्र का विशाल ज्ञान, समाज शास्त्र का विशाल ज्ञान, सभी विषयों का विशाल ज्ञान, समुद्र जैसे अथाह सागर ज्ञान का। और उन्होंने उनकी क्रांति के मूल्यांकन के साथ ही साथ उनके साहित्य का भी मूल्यांकन किया। भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं बाबा साहब अम्बेडकर का जो चरित्र आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जो त्रिपिटक है उसकी पूजा पाठ उन्होंने शुरू कर दी, ऐसा नहीं हुआ। कि जैसे आज हम दूसरे संगठनों को देखते हैं कि आज वो त्रिपिटक साहित्य के ग्रंथों की पूजा कर रहे हैं, रात और दिन अपील करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका मूल्यांकन किया, तथ्यात्मक मूल्यांकन किया, परिणाम कारक मूल्यांकन किया। क्या मूल्यांकन में बताया उन्होंने, समीक्षा में क्या बताया कि इसमें मिलावट हो गई है, बड़ी सावधानी की आवश्यकता इसे पढ़ने में, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं आप रास्ते से भटक ना जाएं, इसलिए बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन समुंदर जैसा इतना विशाल साहित्य किसकी मजाल है जो उसकी सही समीक्षा कर सके, सही मूल्यांकन कर सके। हमारे जैसे साधारण लोग उस अथाह सागर में कैसे डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन वो योग्यता, वो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर में थी। और इसीलिए जो सत्य था उस सत्य को बाबा साहब अम्बेडकर ने उस विशाल साहित्य से, उस त्रिपिटक साहित्य से सत्य को बाहर किया, और जो कुछ भी मिलावट हुई उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग किया। और हमारे सामने का मतलब है पूरी दुनिया के सामने बुद्ध और उनके धम्म के रूप में एक महान ग्रंथ पेश किया। ये अलग बात है कि हम बुद्ध को और उनके त्रिपिटक साहित्य को भावनात्मक रूप से छाती से चिपका के रखते हैं, सीने से चिपका के रखते हैं, जय जयकार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने से भला होने वाला नहीं है। और हमारे सामने इतना महान ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व हैं जिन्होंने उसका सही मूल्यांकन किया। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति तैयार किया उन्होंने, जिसे हम भिक्खु संघ कहते हैं, तो उस भिक्खु संघ के लिए उस दौर में विनय पिटक तैयार हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक युग में अकेले भारत को चैलेंज करने के लिए नहीं, अनुशासन में बांधने के लिए अकेले भारत को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अनुशासन में बांधने के लिए, जैसे विनय पिटक सारी दुनिया के लिए है, जैसे विनय पिटक सारी दुनिया के भिक्खुओं के लिए है, बुद्ध के कार्यकर्ताओं के लिए है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दौर में आदर्श समाज की स्थापना के लिए, समता को स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए, भाईचारे को स्थापित करने के लिए, न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए, नैतिकता का अनुपालन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक विनय पिटक कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया। अकेले भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि अमेरिका को किस तरह की समता की आवश्यकता है, किस तरह से स्वतंत्रता की आवश्यकता है, किस तरह से बंधुभाव की आवश्यकता है, नैतिकता की कैसी आवश्यकता है, न्याय का स्तर किस लेवल पे होना चाहिए, सभी देशों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जिसे हम कहते हैं, वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया। ये अलग बात है कि बुद्ध ने अपने जमाने में जो कार्यकर्ता तैयार किए, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुभाव के लिए, न्याय के लिए, नैतिकता के लिए, आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए, उस क्रांति को फलीभूत करने के लिए, उसके पहले की संस्कृति, उसके पहले का समाज, उसको जमींदोज करने के लिए जिन कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की, जो फौज खड़ी की, जो सेना तैयार की,
एक एक भिक्खु उसमें परफेक्ट निकला और उसने अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह से निभाया, 100% निभाया और इसीलिए हमको परिणाम मिले। जो लोग नहीं चाहते थे, जिसको ये व्यवस्था पसंद नहीं थी, वो लोग उसका विरोध करते रहे, लेकिन विरोध से बढ़कर कार्य करने वालों का योगदान बड़ा था और इसलिए जीत हमारी हुई। 1950 के बाद, 1956 के बाद इतना महान साहित्य हमको मिला, बुद्ध और उनके धम्म के रूप में और संविधान के रूप में। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी बने, जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम के कार्यकर्ता बने, जिसे अपना उत्तरदायित्व निभाना था, जिसे अपना कर्तव्य निभाना था, जिसे अपनी ड्यूटी निभानी थी, जिसका अक्षरशः पालन करना था, तो कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि समता की स्थापना में, स्वतंत्रता की स्थापना में, बंधु भाव की स्थापना में, न्याय की स्थापना में, नैतिकता की स्थापना में हम जो कार्यकर्ता हैं, ये बातें रखने के लिए तो बड़े चतुर होते हैं, भाषण देने में तो बड़े माहिर होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन जहां ड्यूटी निभाने की बातें आती है, जहां कर्तव्य निभाने की बात आती है, वहां पर कहीं ना कहीं हम कमजोर साबित हो जाते हैं और इसीलिए हम परिणाम नहीं दे पाते। समय निकलता जाता है, समय निकलता जाता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है जहां से शुरू हुए थे हम वहीं पर खड़े हैं, ये महसूस होने लगता है। परिणाम दिखाई नहीं देते हैं। परिणाम इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हम भावनात्मक रूप से मूल्यांकन करते हैं। तथ्यात्मक रूप से या परिणाम कारक यदि हम मूल्यांकन करेंगे तो हमको अपनी जिम्मेदारियां नजर आएगी, अपनी ड्यूटी नजर आएगी, और जब जिम्मेदारी नजर आएगी, जब ड्यूटी नजर आएगी, तो जाहिर है कि फिर हमें उस तरह का बनना पड़ेगा जिस तरह से उस जमाने में बुद्ध ने अपने पीछे लोगों को खड़ा किया। तो ये बुद्ध का, तथागत का, बुद्ध का, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जमाने में इस तरह का मूल्यांकन किया। तो ये मूल्यांकन को हमको ध्यान में रखना है कि वास्तव में बुद्ध की कार्यप्रणाली क्या थी, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध की क्रांति क्या थी, जिसके खिलाफ फिर प्रतिक्रांति हुई और बाद में बहुत जो है दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिले। तो वो क्रांति हमको यदि पुनर्स्थापित करनी है तो उसका मूल्यांकन भी सही तरीके से होना चाहिए। जय जयकार करने से या भावनात्मक लगाव रखने से कार्य बनने वाला नहीं है। दूसरा मूल्यांकन हम देखते हैं बाबा साहब अंबेडकर का। बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद में जय जयकार का खूब दौर चला, पूजा पाठ का खूब दौर चला, लेकिन कांसीराम साहब हुए, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, वो जय जयकार में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जो मूल्यांकन किया वो भावनात्मक मूल्यांकन नहीं था, वो परिणाम कारक मूल्यांकन था, तथ्यात्मक मूल्यांकन था। जैसे बुद्ध का मूल्यांकन किया बाबा साहब अंबेडकर ने, तो सभी प्रकार के बाबा साहब अंबेडकर ने परिवर्तन लाए। सामाजिक परिवर्तन लाया बाबा साहब अंबेडकर, आर्थिक परिवर्तन लाया बाबा साहब अंबेडकर ने, राजनीतिक परिवर्तन लाया बाबा साहब अंबेडकर। तो कांसीराम साहब जी ने भी बाबा साहब अंबेडकर का जो है वो परिणाम कारक मूल्यांकन किया, तथ्यात्मक मूल्यांकन किया। और हम ये देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को सही तरीके से जो जांचने वाले हुए वो कांसीराम साहब हुए। और इसलिए वो हमेशा ये कहते थे कि मैं एक किताब पढ़ी है मैंने, केवल जाति भेद का उच्छेद या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है मैंने। आपके घरों में तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी है। इस एक किताब से वो क्या संदेश देना चाहते थे कि हमें नए समाज का निर्माण करना है, एक आदर्श समाज का निर्माण करना है, और उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट यदि कोई चीज है तो जाति नाम का शैतान है जो आपके रास्ते के सामने खड़ा होता है। जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जाति नाम का शैतान ऐसा शैतान है जो आपका रास्ता रोक के खड़ा रहता है। इसकी वजह से
ना तो आप सामाजिक बदलाव कर पाते हैं, ना ही आप आर्थिक बदलाव कर पाते हैं, और ना ही आप राजनीतिक बदलाव कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी आप रास्ता चुनेंगे तो ये शैतान आपका रास्ता रोक के खड़ा मिलता है। कांसीराम साहब ने सबसे बड़ा प्रहार इसी जाति पर किया, और इसलिए वो अपनी हर सभाओं में, हर कार्यक्रमों में कहते थे कि मैं तो बहुजन समाज बनाने निकला हूं, मैं तो बहुजन समाज बनाने निकला हूं। और इसीलिए जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दौर में शेड्यूल कास्ट को जोड़ा, ओबीसी को जोड़ा, हम पंजाब राव देशमुख का नाम सुनते हैं, या लखनऊ की सभा का बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण सुनते हैं कि यदि पिछड़े लोग शेड्यूल कास्ट के साथ में मिल जाएं तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण नेता भी तुम्हारे जूते की लेश खोलने में शर्म महसूस नहीं करेगा। ये कितना बड़ा यानी हम उदाहरण देते हैं। तो उसको बाबा साहब के बाद में कांसीराम साहब ने हूबहू लागू किया। शेड्यूल कास्ट को जोड़ा, आदिवासियों को जोड़ा, ओबीसी समाज को जोड़ा, पिछड़े वर्ग को जोड़ा, मुसलमानों को जोड़ा, और नया एक बहुजन समाज तैयार किया। दूसरे संगठनों में हम देखते हैं जहां भावनात्मक लगाव है बाबा साहब के प्रति, वो केवल बाबा साहब की जय जयकार करते हैं कि हम बाबा साहब के नाम का खा रहे हैं, तो बाबा साहब के नाम का हमारे पास सब कुछ है, तो बाबा साहब की वजह से हमारे पास पद प्रतिष्ठा है। तो ये जो जय जयकार करते रहेंगे तो एक दिन हमारे पास में जो कुछ है, प्रति क्रांति इस तरह के कार्य कर रही है, इस तरह का प्रयास कर रही है कि जो कुछ हमारे पास में है वो भी हमारे पास से चला जाए। लेकिन कांसीराम साहब ने कहा नहीं, बाबा साहब का हमें सही मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शैतान को जब तक आप नहीं मारेंगे, आपका कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी क्रांति कामयाब नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का आप संगठन बना लो कामयाब नहीं हो सकता। और इसीलिए अपने दौर में कांसीराम साहब ने बाबा साहब की बात को मानकर बहुजन समाज बनाने की दिशा में कार्य किया। ये कार्य हमें भी करने की आवश्यकता है। एक ही जाति पर, एक ही वर्ग पर यदि हम टिके रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमें पछतावा ही हाथ लगेगा। हमें शेड्यूल कास्ट को कैसे जोड़ना है उसकी योजना बनानी ही पड़ेगी, आदिवासियों को कैसे जोड़ना है उसके लिए योजना बनानी ही पड़ेगी। चाहे आप अपना रास्ता चुन लीजिए, लेकिन आपको पिछड़े वर्ग को कैसे जोड़ना है, लोग आसमान से नहीं मिलेंगे। जैसे आप राजनीतिक दलों में देखते हैं, मान लो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, तो आपको आसमान से कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। जो कांग्रेस में लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में है, या जो समाजवादी पार्टी में है, या जो कम्युनिस्ट पार्टी में है, या और किसी भी पार्टी में है, आपको बेहतर विकल्प देना पड़ेगा। तभी तो वो कांग्रेस छोड़कर आएगा, तभी तो भाजपा छोड़ के आएगा, तभी तो वो सपा छोड़ के आएगा, तभी तो कम्युनिस्ट छोड़ के आएगा, तभी तो वो राका छोड़कर आएगा, या वो शिवसेना छोड़कर आएगा। यदि आप उससे बेहतर विकल्प नहीं देंगे और वैसी ही कुछ प्रणाली समाज के सामने दिखाएंगे, तो सामने वाला कहेगा भाई आप भी वैसे ही हैं और मैं जहां हूं वो भी वैसा ही है, तो फिर मैं जहां हूं वही ठीक हूं। तो उसके लिए नया विकल्प देने की आवश्यकता है। जैसे बुद्ध ने अपने जमाने में नया विकल्प दिया, तो जो लोग उस दौर में उस व्यवस्था से खुश नहीं थे या उससे बेहतर विकल्प बुद्ध का लगा, तो लोग बुद्ध के साथ जुड़े, तथागत के साथ जुड़े। बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में भी हम देखते हैं कि जो लोग बाबा साहब के पहले उस व्यवस्था में थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने नए विकल्प खड़े करके दिया, तो हम बाद में देखते हैं 1956 में लाखों की संख्या में, उस दौर में जब हमें नल पर जाने की अनुमति नहीं थी, उस दौर में लाखों की संख्या में लोग बाबा साहब के पीछे आकर खड़े हुए। वो तो नागपुर जो आए वो खड़े हुए, लेकिन जो नहीं आ सके वो भी तो बाबा साहब के साथ ही थे। तो ये जो नया विकल्प दिया उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, जो परिणाम हमारे सामने आए, तो इसीलिए हमें, चाहे हमारे पास नई कोई योजना हो, कोई बात नहीं है, समय के साथ हम नई योजना बना सकते हैं, लेकिन जाति नाम के शैतान को हमें खत्म करना ही पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट जो है, आदिवासी जो हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, जो भी हैं, उनके लिए नई योजना बनाकर, नया बहुजन समाज बनाकर हमें अपने पास उनको लाना ही पड़ेगा। तभी जाकर, जैसे बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ धर्मांतरण किया या नए धर्म में
प्रवेश लिया पुराने को छोड़कर। जैसे कांसीराम साहब भी कहते थे कि मैं 1 करोड़ लोगों के साथ में या 5 करोड़ लोगों के साथ में दीक्षा लूंगा। ये कितना बड़ा दावा था उनका, क्योंकि वो परिणाम पर ज्यादा सोचते थे और उस हिसाब से ही उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली अख्तियार की थी। ये अलग बात है कि कुदरत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन हमें जो मूल्यांकन करना है, बुद्ध का मूल्यांकन करना है, तो बाबा साहब ने किस तरह से मूल्यांकन किया। बाबा साहब का मूल्यांकन करना है तो कांसीराम साहब ने किस तरह से मूल्यांकन किया, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और आज का दौर जो है कि कांसीराम साहब जो है कांसीराम साहब ने जो अलग तरीके से प्रयोग किया, क्या हम उस तरह के प्रयोग करना चाहते हैं? क्या हम उस तरह के प्रयोग करना हमें चाहिए? क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो ये समझ के चलिए कि कुछ समय तक के तो उनके आंदोलन या उनके संगठन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो धार होनी चाहिए, जैसे तलवार की धार होती है, वैसी धार यदि पैनी नहीं रही तो बड़े परिवर्तन नहीं आ सकते। आज बुद्ध का जो भिक्खु संघ है, हम आज के दौर में देखते हैं, उस दौर में तो परिणाम कारक था, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि वो परिणाम कारक दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो जो मूल, जो परिवर्तनवादी जो कार्य प्रणाली थी, हमें ऐसा लगता है कि उस कार्य प्रणाली से वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दौर में जो संगठन बनाए, चाहे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाए, क्षमता सैनिक दल बनाए, या बाद में आरपीआई बनी, या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बना, तो आज हम उनको देखते हैं तो वो भावनात्मक रूप से तो बहुत जुड़े हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर से, लेकिन परिवर्तन के मामलों में जब हम देखते हैं, परिणाम के मामले में जब हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि कुछ तो भी कमजोरी है। कांसीराम साहब के भी संगठनों के बारे में हम देखते हैं तो उसमें भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से आज बामसेफ की स्थिति कैसी है, जो साहब की बामसेफ है उसकी स्थिति कैसी है, या DS4 की स्थिति कैसी है, या इस तरह की जब हम बातों पे देखते हैं तो हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि कांसीराम साहब ने किस तरह के प्रयोग किए। इतने बड़े मसीहा आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका भी सही मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ताकि हम परिवर्तनवादी जो आंदोलन है उसको कामयाब बना सके। तो जैसे हम उनके प्रयोगों को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह के प्रयोग किए परिवर्तन लाने के लिए, तो उस परिवर्तनवादी प्रयोग में कांसीराम साहब का जो हम देखते हैं, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के बारे में बताया कि उन्होंने त्याग करना सिखाया, बुद्ध ने त्याग किया, और बुद्ध ने त्याग किया तो उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी त्याग किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बुद्ध के जैसा ही त्याग किया। कोई संपत्ति का लालच नहीं, कोई धन दौलत का लालच नहीं, कोई परिवार का लालच नहीं। ये अलग बात है कि चूंकि बचपन में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चे की फिक्र नहीं, पत्नी की फिक्र नहीं। एक बच्चे का देहांत हो गया, दूसरे का देहांत हो गया, तीसरे का देहांत हो गया, चौथे का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो कार्य है, मेरा जो दायित्व है, मेरा जो मकसद है, मैं उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। 18-20 घंटे कार्य, जान जोखिम में डालकर कार्य किया बाबा साहब। इतना बड़ा त्याग। बहुत धन दौलत कमा सकते थे, लेकिन नहीं, जैसे बुद्ध थे वैसे बाबा साहब थे। लेकिन उसके बाद उनके जो अपने कार्यकर्ता थे, उन्हें नैतिकता का पालन करना चाहिए था, जो बुद्ध के बाद के भिक्खुओं ने किया, वो नहीं हुआ। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो क्रांति थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दी। कांसीराम साहब ने कितना बड़ा त्याग किया, परिवार का त्याग किया। बाबा साहब ने भिक्खु संघ के लिए लिखा है बुद्ध उनके धम्म में कि परिवार का त्याग करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप फुल टाइम वर्कर कैसे बनेंगे, 24 घंटे सेवाएं कैसे दे पाएंगे, निश्चिंत होकर कार्य कैसे करेंगे, फ्री होकर कार्य कैसे करेंगे, तो परिवार से आपको दूर होना ही पड़ेगा। कांसीराम साहब का कितना बड़ा त्याग है। निष्पक्ष रहने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बताया कि भिक्खु संघ को संपत्ति से क्यों दूर रखा गया।
तो कांसीराम साहब ने संपत्ति को ठोकर मार दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम का अकाउंट भी नहीं रहेगा बैंक में, यहां तक कि मेरे बदन पर जिस दिन मेरे जीवन का अंत हो जाएगा तो मेरे बदन पर कफन भी समाज ही पहनाएगा, या मुझे जो मेरे बॉडी को जो ढांकने का काम करेगा वो समाज ही करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कितना बड़ा त्याग है। कांसीराम साहब की जय जयकार हम करते हैं। कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम कौम जगाई। तो जागे कहां हम? जिसने परिवार का त्याग किया, जिसने 1 रुपए की संपत्ति नहीं रखी, लेकिन हम लोग धन दौलत के पीछे ऐसे दीवाने हुए, माला किसी की जप रहे हैं, कार्य किसी का अनुसरण कर रहे हैं, किसी दूसरे के कार्य का अनुसरण कर रहे हैं, माला किसी और की जप रहे हैं। एक न एक दिन असफलताएं तो हाथ लगे ही लगेगी। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की मान्यवर साहब ने। क्यों मान्यवर साहब ने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी किया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि ये ब्राह्मणों का देश है, ब्राह्मणवादियों का देश है, जिनके पास में हजारों साल से शिक्षा है, हजारों साल से धन दौलत है, हजारों साल से बंदूक लाठी गोली है, जो हर तरह से सक्षम है। ऐसे लोगों से मुकाबला करने के लिए आपके पास में विशेष दक्षता होनी चाहिए, विशेष योग्यता होनी चाहिए, विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए, जो 2500 साल पहले बुद्ध ने अपनाया था। तो कांसीराम साहब ने भी कहा कि मेरे एक एक कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करना, उन्हें कैडर बनाना, ये बहुत जरूरी है। इतना प्रशिक्षित किया कांसीराम साहब ने। हम उस दौर में जब जो कैडर कैंप जिसको हम कहते हैं अटेंड करते थे, तो वर्कर के बारे में, कांसीराम साहब के बारे में पता चलता था कि 1-1, 2-2 दिन तक सिर्फ वो वर्कर समझाते थे कि डब्ल्यू क्या होता है, ओ क्या होता है, आर क्या होता है, के क्या होता है, ई क्या होता है, आर क्या होता है, कैडर क्या होता है, सी क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, आर क्या होता है, ई क्या होता है। 1-1, 2-2 दिन तक समझाते, एक एक अक्षर का मान लीडर का मतलब समझाते थे कि एल क्या होता है, ई क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है, आर क्या होता है। इतना प्रशिक्षित किया उन्होंने। और जब प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं की, जिसे हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जब फौज खड़ी हुई, तो कम पढ़े लिखे कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े बुद्धिजीवी के सामने ऐसे खड़े हुए कि लोग आश्चर्यचकित होते थे कि कांसीराम साहब ने कैसे लोग खड़े किया है। और इसीलिए जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, तो उसके लिए ब्राह्मणवाद को बारीकी से समझना, ब्राह्मणवाद को समाज के बीच में बारीकी से समझा सकना, बहुजनवाद को, अंबेडकरवाद को, फुलेवाद को, साहूवाद को, मानवतावाद को बेहतर तरीके से समझना और समाज के बीच में जाकर बेहतर तरीके से समझा सकना। ये जब कार्यकर्ताओं का दौर आया कि ब्राह्मणवाद क्या है, बहुजनवाद क्या है, मानवतावाद क्या है, तो चारों तरफ से जब समाज की घेराबंदी हुई, तो जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि हमें इस देश के मालिक बनना है, तो कांसीराम साहब ने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई बात से समझौता नहीं कर सकता हूं, मुझे सिर्फ इस देश का शासन करना है, हमें इस देश की शासन करती कौम बनना है, हमें सिर्फ सत्ता चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर, जैसे बुद्ध ने परिवर्तन लाया, राजनीतिक परिवर्तन, बाबा साहब अंबेडकर ने उसकी नींव रखी राजनीतिक परिवर्तन की, उसको कामयाब किया कांसीराम साहब ने। और इसके लिए जो भी आंदोलन चलाना हो, जो भी धरने प्रदर्शन करना हो, जो भी संगठन को चलाना हो, और उसके लिए जो भी संसाधन की जरूरत पड़ती हो, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? ये कितनी बड़ी खोज थी कांसीराम साहब की। कांसीराम साहब ने अपने दौर में देखा कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद में बाबा साहब की मूवमेंट कमजोर क्यों हो रही है, तो उसने एक बहुत बड़ी बाबा साहब का जो मूल्यांकन किया कि बाबा साहब कर्मचारियों से ये अपील करते थे कि तुम्हें 5% अपनी कमाई का हिस्सा समाज के आंदोलन के लिए देना चाहिए। लेकिन 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब ने रोते रोते कहा कि मेरे चारों तरफ बाबुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई है,
जो सिर्फ अपना पेट पालने में मशगूल है। कर्मचारियों से बहुत बड़ी अपेक्षा थी बाबा साहब की कि अपना आंदोलन अपने समाज के पैसे से चलना चाहिए। कांसीराम साहब ने कर्मचारियों को इसी बात को समझाया। पे बैक करना है, कर्जा चुकाना है, ऋण चुकाना है। समाज का हम पे बड़ा कर्ज है, महापुरुषों का बड़ा कर्ज है, उसको पे बैक करना है, पे बैक टू सोसाइटी। और क्या पे बैक करना है? तो 5% अपनी आय का देना है, स्वतः प्रेरित होकर, स्वतः प्रेरित होकर। जब इस तरह की बात कर्मचारियों को समझ में आई, कर्मचारियों ने कहा ठीक है, आंदोलन चलाने के लिए, अपने संसाधन जुटाने के लिए अपना पैसा लगना चाहिए। कांसीराम साहब की मूवमेंट जो थी वो सही की परिवर्तनवादी मूवमेंट बनी और हमने देखा कि कैसे परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, छोटे साधनों का इस्तेमाल कांसीराम साहब ने बताया। छोटे छोटे साधनों का इस्तेमाल करके बड़ा कार्य उस दौर में हमने देखा है। तो साथियों, ये जो कांसीराम साहब का योगदान है, ये कोई साधारण योगदान नहीं है। लेकिन हम जो मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम भावनात्मक रूप से बातें ज्यादा करते हैं, हम उनके एहसानों का जिक्र ज्यादा करते हैं। ठीक है, हमारा हम पर उनका बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो मंजिल तक जाने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनका सही मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज के दौर में हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो रात और दिन प्रशिक्षण शिविर चलना चाहिए। रात और दिन जो भी कार्य करता है, जिसको जैसा भी समझ में आता है। जैसे कांसीराम साहब के जमाने में हम एक लपेट श्यामपट रखते थे, चाक रखते थे, डायरी रखते थे, साइकिल रखते थे और गांव गांव जाते थे। 4 लोग मिले 4 को ही समझाते थे, 8 लोग मिले 8 को ही समझाते थे। ये प्रशिक्षण का दौर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में बड़े स्तर पर आना चाहिए। हर किसी को ये बात सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं ब्राह्मणवाद को बेहतर तरीके से समझूं, मानवतावाद को बेहतर तरीके से समझूं और छोटे साधनों का इस्तेमाल करके गांव गांव जाऊं, शहर शहर जाऊं, लोगों के बीच में जाऊं। और ये नहीं देखना है कि मुझे दलितों के घर में ही जाना है, बौद्धों के घर में ही जाना है। मैं शेड्यूल कास्ट को क्या समझा सकता हूँ, मैं आदिवासी को क्या समझा सकता हूँ, मैं ओबीसी को क्या समझा सकता हूँ। ये बात हमारे दिमाग में आनी ही चाहिए, क्योंकि यदि हमने नया विकल्प नहीं दिया तो लोग कहेंगे हम जहां हैं वहीं ठीक है। और इसीलिए नए विकल्प के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बुद्ध का जीवन चरित्र हमारे सामने है, कबीर का जीवन चरित्र हमारे सामने है, ज्योतिबा का जीवन चरित्र हमारे सामने है, संत शिरोमणि रविदास जी का चरित्र हमारे सामने है, गुरु घासीदास जी का चरित्र हमारे सामने है, सावित्रीबाई फुले का चरित्र हमारे सामने है, मातोश्री रमाबाई अंबेडकर का चरित्र हमारे सामने है। तो बुद्ध ने जब कहा कि नैतिकता ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, बाबा साहब अंबेडकर ने जब कहा नैतिकता सबसे बड़ा हथियार है, संत कबीर जी ने कहा कि नैतिकता सबसे बड़ा हथियार है, संत रविदास जी ने कहा कि नैतिकता सबसे बड़ा, जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए उन्होंने कहा नैतिकता हमारा सबसे बड़ा हथियार है, विनय पीटक हमारा सबसे बड़ा हथियार है, बुद्ध और उनका धम्म हमारा सबसे बड़ा हथियार है, भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो फिर कम से कम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यकर्ताओं ने ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कितने ज्यादा नैतिक हो सकते हैं। कोशिश 100% ना भी हो तो उस दिशा में कोशिश करने की आवश्यकता है, ताकि लोग आपको ये समझकर आपका सहयोग करें कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बात बता रहा है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत ही नैतिक इंसान है। इसकी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। और ऐसा करके हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक नए विकल्प के रूप में खड़ा कर सकते हैं, एक नई आशा की किरण के रूप में हम खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। केवल भावनात्मक लगाव रखना, केवल जय जयकार करना, केवल पूजा पाठ करना, चलो ये ठीक है कि ये भी जरूरी है तो ये भी करें, लेकिन हमारा जोर तथ्यात्मक बातों पर, परिणाम कारक बातों पर, परिवर्तन हम कैसे लाएंगे, इसे बहुजन समाज का आंदोलन कैसे बनाएंगे, नैतिक लोगों का आंदोलन कैसे बनाएंगे, नैतिक कार्यकर्ताओं का आंदोलन कैसे बनाएंगे, तब जाके हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मंजिल तक पहुंचाने में हम कामयाब हो सकते हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो बुद्ध की सोच थी, जो कबीर की सोच थी, जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, जो बाबा साहब की सोच थी, जो कांसीराम साहब की सोच थी,
ये सारी एक ही सोच के लोग थे जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। तो हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, लोकप्रिय बनाने का काम करेंगे। और एक ही परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, अकेले बुद्धिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें सामाजिक परिवर्तन भी लाना है, आर्थिक परिवर्तन भी लाना है, राजनीतिक परिवर्तन भी लाना है। ये सारे परिवर्तनों की हम आधारशिला बनेंगे। ऐसी बात कहते हुए, चूंकि 1 घंटा हो गया है, तो मैं अपनी बात को समझता हूं कि मुझे यहीं विराम देना चाहिए। तो ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कहीं कोई बात ऐसी हो जिससे आपको लगता हो कि ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, तो आप ऐसा समझकर मुझे माफ कर देंगे कि ये बात भावावेश में आकर मैंने बीच में कह दी हूँ। लेकिन उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मुझे सम्मान देते हैं या ऐसा सोचते हैं कि कोई जिम्मेदारी के साथ कोई बात रखी जाएगी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य जी, विस्तार पूर्वक आपने बात रखी है और उपस्थित सभी 100 से ऊपर साथियों ने इस बात को सुना है। अगली मीटिंग तक साथियों से मेरा निवेदन है कि जैसा सामने मार्गदर्शन बताया है कि हमें प्रशिक्षण, निर्माण की प्रक्रिया और रिजल्ट देने वाले कार्य को अगले समय में करना है। ऐसी अपेक्षा आपसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और आचार्य जी द्वारा की गई है। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय साहब से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें भारती साहब। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर केशव बौद्ध साहब का, जिन्होंने पूरे 1 घंटे हमें महापुरुषों के बारे में बड़ा ही सटीक और सही जानकारी हमारे समक्ष रखी। हमारा जोश बढ़ाया, सभी साथियों का जोश बढ़ाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके संबोधन में सारी बातें अनमोल हैं, लेकिन उन अनमोलों में भी कुछ प्रेरणा ग्रहण करने लायक है। प्रेरणा ग्रहण करने लायक अर्थात जैसा उन्होंने बताया कि हम भावनात्मक अपने महापुरुषों को मानते हैं या उनके लिए हम रचनात्मक कार्य करते हैं। तो भावनात्मक यदि हम उसे मानते हैं तो उससे हम अपने आप को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में समाज का कोई फायदा नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुषों के आंदोलन पर हमें रचनात्मक कार्य करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम उनके आंदोलन और उनके जीवन संघर्ष पर रचनात्मक कार्य करेंगे तो उससे समाज को एक बड़ा फायदा होगा, समाज को उसका लाभ होगा। तीसरी बात जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो माननीय हमारे आचार्य जी ने अभी आज हमारे बीच में कही कि कैडर के आधार पे, प्रशिक्षण के आधार पे समाज को तैयार करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिन रूढ़िवादी व्यवस्था के लोगों से संघर्ष है वो बहुत ही चालाक, षड्यंत्रकारी, बेईमान किस्म के लोग हैं। तो ऐसे लोगों से मुकाबला करने के लिए हमें प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार होना होगा, तभी हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे। तो बहुत खास जानकारी उन्होंने हमारे आज बीच में रखी। हमारे सभी नए पुराने साथियों ने उनकी बात को सुना। हम लोगों को अमल करना है और कल सुबह 8 बजे सुबह 7 से 8 बजे तक बुद्ध और उनका धम्म
वाचन कार्यक्रम होगा जिसमें हमें जुड़ना है। जैसा मैं बार बार आपको कहता हूं कि बुद्ध और उनका धम्म हमारा अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है और संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये दो ग्रंथों के बारे में भारत के लोग जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, ये हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए साथी लोग सुबह 7 बजे जरूर जुड़ें और फिर कल शाम को 8 बजे 8 से 9 हम लोग बहुजन महापुरुषों का जो सफरनामा है, बहुजन सफरनामा, उसमें जुड़ेंगे और अपने अन्य हमारे विद्वान साथियों को हम लोग सुनेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। और 13 फरवरी को रविवार का दिन है, तो रविवार को 10:30 बजे आप लोग जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग सांची कार्यक्रम को लेकर आर्थिक प्रबंधन अर्थात धन का इंतजाम कैसे होगा, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें आप लोगों को भी जुड़ना है। और आप सभी, अब मौसम ठीक हो गया है, सर्दी बहुत कम हो गई है, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब फिजिकल बैठकें आप लगाना अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। और मेरा भी आपसे निवेदन है कि मेरे भी आप लोग जरूर प्रोग्राम लगाएं। सांची में 2 दिन का जो हमारा धम्म सम्मति प्रोग्राम है, 30 अप्रैल और 1 मई, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए और एक आने वाली हमारी जनरेशन के लिए वो कार्यक्रम प्रेरणादायक बने, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो 20 फरवरी को मेरा प्रोग्राम आज माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से बातचीत करके हमारे RS रवि साहब के माध्यम से मेरा प्रोग्राम रीवा में लग गया है। और संभाग का रहेगा वो 6-7 जिलों के साथी वहां रहेंगे। प्रत्येक जिले से 50-50 साथी आएंगे और हम संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाएंगे और इसके साथ साथ सांची कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से 27 फरवरी को चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग का प्रोग्राम 5 जिले का उधर लग गया है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, दतिया। बाकी 3 जिले उधर छूटते हैं, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और संभव हो तो वो राजनंद नगर के राजनगर है, तो उधर एक प्रोग्राम राजगढ़, तो उधर और एक प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो संयोजक हैं कमलेश बौद्ध जी, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो मंडल है संभाग 10, उसके हिसाब से आप मीटिंगें जल्द से जल्द अब आप लोग लगा लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा मीटिंगों में मैं भी आप लोगों के बीच में रहूंगा। इसके साथ साथ जो अन्य प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब छोड़कर, क्योंकि इनमें चुनाव है और 7 मार्च तक वोटिंग है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो 20 मार्च से फिर हम इन राज्यों में भी अपने प्रोग्राम लगाएंगे। तो हम लोग फिजिकली बैठकों में और सभाओं में भी विशेष रूप से ध्यान दें, ये मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है। और 13 फरवरी को भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार अपने राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर केशव बौद्ध जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी साथियों ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। उन सबका भी बहुत बहुत आभार।
नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। सभी साथियों को जैसे साहब ने निर्देश दिए हैं, निर्देश के अनुसार चाहे आपके साथ 2 ही साथी बैठे, 5 साथी बैठे, 10 साथी बैठे, अपने अपने जिले के भीतर फिजिकल कार्यक्रम करने के लिए निवेदन किया गया है। सभी साथियों से निवेदन है कि आप फिजिकल कार्यक्रम लगाएं। और मैं एक और सूचना दे देना चाहता हूँ, 27 तारीख को 2 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लगे। साहब का ग्वालियर रहेगा और आचार्य जी की मेरे साथ है जबलपुर जिले के कुछ जिलों, अन्य जिलों में जबलपुर को भी रहेगी। एक ही तारीख को 2 कार्यक्रम फंस गए, इसलिए दोनों जगह के मैनेज करना जरूरी है। एक में नहीं, बहुत अच्छा। जबलपुर में भी जबलपुर संभाग का लगा लो पूरा। हाँ, संभाग का ही रहेगा, लेकिन विशेष रूप से जबलपुर का ही है वो। अन्य जिले के भी साथी रहेंगे। रत्नेश जी भी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, सुन रहे होंगे। हाँ, रत्नेश जी जुड़े हैं, एलपी अमृत साहब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। और आरएस रवि साहब उधर देख रहे हैं, चरणदास प्रजापति साहब देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम को समापन के लिए हम सभी साथियों के माइक ओपन करने की अनुमति करते हैं। सब अपने अपने माइक ओपन कर लें। हम फिर सभ्य श्रद्धा से आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हम हाथ जोड़कर बैठेंगे हम सभी, और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए सभ्य श्रद्धा एक साथ हो जाएगी। सभ्य सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु सखे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखम् सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सत्ता सुखी होन्तु, भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है।